बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक मुनफरिद अंदाज़ में पम्पकिन हलवा बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पम्पकिन हलवा के लिए जो हमें सामान चाहिए होगा वो देख लेते हैं। ख़ास मैं ये आपके लिए रमज़ान स्पेशल वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्यों ना, मैंने सोचा कि आपको रमज़ान की एक ख़ास स्पेशल वीडियो दी जाए। चलिए अपन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। साथ में मेरे सब्सक्राइबर आप 4000 प्लीज़ कंप्लीट करवाएं जल्द से जल्द। यहाँ अपन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले 2 किलो का मैंने यहाँ पम्पकिन पेठा लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से छील लूँगी। और छीलने में बहुत ही मुश्किल हुई थी, तो मैंने इसको छीला। उसके बाद छीलने के बाद ही हमें कद्दूकश करना है, वरना छिलके जो होंगे वो आपके पम्पकिन को यानी हलवे को ख़राब भी कर सकता है। ये मैंने तकरीबन छील लिया है और बहुत ही मुश्किल से छीला था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें, मैं इसको भी कट कर लूँगी। 2 हिस्सों में मैंने कट किया और अब इसके अंदर से मैं सारा जो कचरा इसका गूदा है वो निकाल लूँगी। अब इसके 2 पीस करूँगी और पीस कर लेने के इसके यानी बड़े के 2 पीस करूँगी और उसके बाद 2 पीस के 4 पीस करूँगी। उसके बाद कद्दूकश करूँगी। यहाँ मैंने 1 अदद कद्दूकश लिया और इसको मैं अच्छी तरह से, ये सबसे पहले मैंने बारीक से किया, बारीक से हुआ नहीं। उसके बाद अब मैं मोटे से करूँगी, यानी उसके मोटे वाले कटर से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अब ये देखें, मैंने मोटे वाले कशर से किया है, तो ये मैंने तकरीबन जल्द ही में से हो गया, क्योंकि बारीक वाला बहुत ही बारीक था और मोटे वाला आसानी से हो गया था। ये हमने कर लिया है। अब हम 2 किलो के करीब दूध ले लेंगे। उसके अंदर मैंने पहले से ही पेठे को धो लिया था और मैंने बाद में नहीं धोया था। फिर मैंने पेठा इसमें डाल दिया अपने नॉन स्टिक पैन के अंदर दूध के साथ और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। अगर आपने प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत ही मज़े का बनेगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा और आप लोग मुझे फ़ीडबैक नहीं देते तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो का फ़ीडबैक दीजिएगा। और ये हम ढक कर इसको 1 से 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये देखें, हमारा पकना शुरू हो गया। जब तक इसका दूध पूरा जो पेठा है एब्जॉर्ब ना कर ले, आप इसको उतारिएगा नहीं, इसके अंदर चमचा हिलाते रहिएगा। मेरा पानी इसमें ख़त्म हो गया। आप ये देख सकते हैं, ये खोया आपने देखा और साथ में खोपरा साबुत, ये खोपरा क्रश, ये हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने जो खोया था वो होममेड लिया है और इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। और अगर आपने वो रेसिपी की वीडियो नहीं देखी तो अभी जाएं, सबसे पहले खोए की रेसिपी देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंप्लीट करें। यहाँ हमने ये देखें कितना अच्छा बाहर बाज़ार वाला ये खोया है और यही खोया मैं की रेसिपी ही मैंने कंप्लीट इसको वीडियो में दी है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं इलायची 6 से 7 अदद मैंने इलायची इसमें पहले से अभी डाल दी थी, उसके बाद मैंने खोया डाला है। और इसके बाद अब मैं क्रश कोकोनट डाल दूँगी। और अगर आपको क्रश कोकोनट पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर बादाम भी डाल सकते हैं। इस बार मैंने इसमें बादाम नहीं डाले क्योंकि मैं इस बार कम रेंज में और अच्छा हलवा बनाना सिखा रही हूँ। उसमें मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी भी मैंने पहले नहीं डाली थी। पकने में आप चीनी नहीं डालिएगा। ये तकरीबन हमारा ये रेडी था, लेकिन मैंने इसको चीनी मैंने बाद में डाली है। और अब इस तीनों चीज़ों को हम दोबारा से फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इसको पकाएंगे अच्छी तरह से जब तक चीनी घुल ना जाए। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, हमारा पकना शुरू हो गया है। इसी स्टेज में हम कोकोनट डालेंगे साबुत वाला इसके अंदर। ये इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और मिक्स भी हम देख लें, मिक्स भी कर लेंगे। और इसके छोटे छोटे पीस डालिएगा, बड़े पीस मुंह में आके वो अजीब सी टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आप इसके अंदर छोटे छोटे पीस डालिएगा। और अगर आपको अभी और इसके अलावा रेसिपीज़ सीखनी है रमज़ान की तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आप इफ्तार टाइम में भी खा सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा देगा।
तीखे के साथ मीठे ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमारे नबी की सुन्नत भी है कि कोई भी खाना खा लेने के बाद हमें मीठा खाना लाजमी है। तो ये सुन्नत है। अब ये देखिए तकरीबन हमारा हो चुका है। और अगर आपका ऑयल या घी ज़्यादा हो जाए तो आप इसको पहले से ही निकाल लें, वरना आपको हलवे में थोड़ा ज़्यादा घी देगा। तो आप लास्ट में अपना घी निकाल लिएगा। ये हमारा रेडी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसका नेचुरल कलर देखें कितना खूबसूरत, कितना हसीन आया है। और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।